Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified every time. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कल की सिचुएशन की, तो 7 जनवरी 2021 को थर्सडे के दिन की सिचुएशन अगर हम देखें तो 0.95 के ऊपर ओपन हुआ, जबकि इससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग देखें तो 0.903 थी और लोअर बनाता है लो बनाता है 0.85 का और अप हाई बनाता है 0.95 का। लोअर सर्किट आज के कल के लिए लगा था 0.85 का और अपर सर्किट लगा था 0.95 का। 52 वीक लो अगर आप देखें GTL इंफ्रा के लिए तो 0.15 है और 52 वीक हाई है 1.35 का। आपको ग्राफ पे लेके चलूँगा और उससे हम लोग कुछ सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लास्ट के 5 दिन का ग्राफ आप देखिए यहाँ पे, तो स्टेप बाय स्टेप ये ऊपर ही चढ़ रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला और करेक्शन होना बिल्कुल तय है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक कॉन्स्टेंटली ऊपर चढ़ता है तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर जाती है और जिसकी वजह से थोड़ा सा गिरावट हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही है। लास्ट के आप एक महीने का ग्राफ देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको एक बढ़ता हुआ ग्राफ दिख रहा है। लास्ट के एक साल की सिचुएशन आइए देखते हैं सीधे। एक साल की सिचुएशन देखें तो ये 1.35 का हाई बनाया था 2 जुलाई 2020 को और लो बनाया है आपका 0.15 का और 23 मार्च 2020 जब लॉकडाउन की सिचुएशन स्टार्ट हुई थी इंडिया में। ओके, तो और अगर कुछ पैरामीटर देखें तो 0.90 के ऊपर ही क्लोजिंग भी देता है कल 7 जनवरी को और टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड होता है 159.8 मिलियन यानी 15 करोड़ 98,87,617 ह्यूज क्वांटिटी ट्रेड होती है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा नज़रों में चढ़ गया। 1,71,35,558 टोटल क्वांटिटीज़ यहाँ पे ट्रेड होती हैं BSE के ऊपर और 0.86 के अपर सर्किट लेवल पे जाकर के क्लोज होता है 4.88% ऊपर, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। आप टोटल मार्केट कैप देखें तो GTL इंफ्रा की मार्केट कैप है 1116.63 करोड़ और रिटर्न परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो लास्ट के ईयर टिल डेट एक हफ्ते के अंदर 20% का रिटर्न है और एक महीने के अंदर 80% और 3 महीने का 50%, ईयर टिल डेट में 20% का रिटर्न और एक साल में 125% का रिटर्न, 6 मंथ में 18.18% का नेगेटिव रिटर्न और 3 साल में 87.92 का नेगेटिव रिटर्न और 2 साल में कोई रिटर्न नहीं है, 0% है। अब देखिए बात दिमाग में आती है कि इतना ह्यूज क्वांटिटी जो ट्रेड करी गई है, कुछ न कुछ अंदर जरूर हो रहा है और क्या हो रहा है ये चीज़ अभी डिस्क्लोज नहीं करी गई है, राइट। फिर भी यहाँ पे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या GTL इंफ्रा वोडाफोन आइडिया वी के साथ मर्ज होगा क्या। इस तरीके की अफवाहें मार्केट के अंदर फैली हुई हैं जिसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्या है, बिजनेस क्या है, इसका करती क्या है। तो देखो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर एक टेलीकॉम टावर कंपनी है। इसके पास बहुत सारे टेलीकॉम मतलब टावर्स हैं। आप देखें यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, लगभग 28,000 इसके पास टावर्स हैं और 28,000 टावर टेलीकॉम टावर्स में से ये पूरे के पूरे 28,000 जो टेलीकॉम टावर्स हैं ये 22 टेलीकॉम सर्कल में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इनके पास 5,000 से भी ज़्यादा टीममेट्स हैं इनके इस काम को पूरा करने के लिए और 70 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं जो इससे इसके नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, यानी इसके नेटवर्क से कम्युनिकेशन का फ़ायदा उठा पाते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो पैसिवली जो है नेट अपने टावर्स को रेंट आउट करती है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उनके 2G 3G और 4G सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए। तो इसका एक तरीके से समझो तो टेलीकॉम टावर का बिजनेस है, रेंट करती है अपने टावर्स को और इंडिया के 22 सर्कल्स में टोटल ये इसके जो टावर्स हैं वो डिप्लॉयड हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। अब बात करें अगर वोडाफोन आइडिया के मर्ज करने की, तो देखो कहीं पे भी इस तरीके की कोई भी अपडेट या किसी तरीके की आर्टिकल न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर कुछ भी ऐसा खबर नहीं है कि ये वोडाफोन आइडिया के साथ मर्ज हो सकती है। हाँ, ये बात ज़रूर सही है कि दोनों कंपनीज़ के टेलीकॉम की ज़रूरत है, दोनों को नेटवर्क्स की ज़रूरत है। वोडाफोन आइडिया को अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए 5G
टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से डिप्लॉय करने के लिए ऑब्वियसली उनको नेटवर्क को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की ऐसी बातें डिस्क्लोज़ नहीं करी गई हैं कहीं पे भी। मार्केट में अफवाहें फैली हुई हैं, लोग एक दूसरे से बातें करते हैं ऐसा, और इसके अंदर जब अपर सर्किट लग रहा है लास्ट के कुछ दिनों से, तो जिसको लेकर के बातें और तेज़ हो गई हैं, राइट। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, टेलीकॉम टावर का इनका बिजनेस है, हो सकता है इनकी जो वैल्यूएशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, खरीदी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आपको अपडेट किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया। ओके, तो बस इतना ही बताना था आप लोगों को। 100% डिलीवरी उठाई जा रही है लास्ट के कुछ दिनों से, टेक्निकली बहुत ज़्यादा ये बुलिश नेचर का है, और अभी आपको करेक्शन भी थोड़ा देखने को मिल सकता है, जैसा कि आपने देखा था 7 जनवरी कल के दिन, और आज देखिए मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है आपको दिखे, अदरवाइज इसका यूज़ ही कंटिन्यू रहने वाला है। अगर इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 70 से नीचे बन जाता है तो डेफिनेटली इसके अंदर जो ये ट्रेंड है आपको बनता हुआ दिखेगा। सो दिस इज़ ऑल, आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर। इफ़ you liked it, please give a thumbs up and take care of yourself. Have a good day. All the best.